तो मैं हूं आपके सामने भानु प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। आज कार्तिक पूर्णिमा का अवसर, हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकियां गंगा में लगाई हैं। पुलिस प्रशासन और तमाम सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां मौजूद रहे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज गंगा में किस तरह से गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आस्था की डुबकियां लगाई गई हैं। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं तीनों कृषि कानून। जिस तरह से आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया कि जो किसानों के लिए 3 कृषि बिल लाए गए थे, अब हम उन्हें वापस लेने का ऐलान करते हैं। आगे आने वाले शीत सत्र में ये कानून संसद में दोबारा से पास होंगे और संसद में पास होने के बाद ये तीनों कृषि बिल वापस ले लिए जाएंगे। जैसे ही ये ऐलान हुआ वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई और आप देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े बजा करके इस बात का स्वागत किया गया। और कहीं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहीं आतिशबाजी की गई तो कहीं कुछ और कहीं कुछ। देखिए और जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अपना एक बयान दिया तो तमाम जनपदों के अंदर किस तरह से किसान नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हम एक एक कर सभी बयानों को आपके सामने सुना रहे हैं। वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। यह हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तीनों कृषि कानून वापस लिए, इस पर आपको क्या कहना है? आज जो प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस लिए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे करोड़ों किसान अन्नदाताओं के लिए खुशी की बात है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसानों का खून चूसने के बाद में इस समस्या का समाधान किया है। अगर ये पहले भी कर दिया होता तो हमारे इतने किसान जो शहीद हुए हैं वो शहीद नहीं होते और किसानों के दिल में, अन्नदाताओं के दिल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत जगह होती
बहुत सम्मान होता। आज इन्होंने किया तो है, लेकिन काफी किसानों का इंतजार कराने के बाद में ये इन्होंने समस्या का समाधान किया है। इससे बहुत भारी खुशी है। अभी इसके साथ साथ हमारा MSP बाकी है, इस पे और इसी तरह से विचार किया जाए। साथ ही हमारा देश एक है, हमारे देश में एक ही कानून होना चाहिए। बिजली के बिल कई राज्यों में माफ किए हुए हैं, हमारे राज्यों में भी, हमारे राज्य के अंदर भी बिजली का बिल माफ होना चाहिए। अच्छा, एक बात आपको देखना होगा कि कहीं ना कहीं किसानों की आज जीत हुई है और सरकार को जो है कहीं ना कहीं किसानों के सामने झुकना पड़ा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, किसानों को हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं झुके, किसान भी नहीं झुके, लेकिन हमारा देश तो एक है। हमें देश का ही नुकसान हुआ इस लड़ाई से। अगर यही बात पहले सोच ली होती तो देश का नुकसान नहीं होता, हमारे किसानों को नुकसान नहीं होता। 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, उनके परिवार बर्बाद हो गए हैं, ये सब कुछ नहीं होता। कितना हमारा देश नुकसान की कगारी पर पहुंच गया है। नहीं, लगभग 14 महीने के आसपास लगभग आंदोलन को किसानों को होते हो गए हैं, उसके बावजूद आज इस बात को जो है देखा गया, तो इस बात क्या कहेंगे? इस बात को हम अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार धन्यवाद बोलेंगे और भगवान उनकी उम्र लंबी करे, उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे।